राधाष्टमी व्रत कथा। श्री राधा रानी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक दिन राधा रानी गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण जी एक सखी विराजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा रानी को ये पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत ही भला बुरा कहा। राधा रानी श्री कृष्ण के साथ बहुत ज्यादा कुपित हो गई थी। राधा जी को इस प्रकार कुपित देखकर विराजा वहां से नदी के रूप में निकल गई। श्री कृष्ण को भला बुरा कहने के कारण कृष्ण जी के मित्र सुदामा ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को भी इस बात पर क्रोध आया और उन्होंने सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी के श्राप से श्रीदामा शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया, जो आगे जाकर भगवान विष्णु का परम भक्त बना। श्रीदामा के श्राप के कारण राधा जी ने पृथ्वी पर वर्षभानु के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। वर्षभानुपुरी के उद्धार राजा थे। वर्षभानु महाकुल में जन्मे थे। चारों वेदों और पुराणों का उन्हें संपूर्ण ज्ञान था। वह 8 सिद्धियों से युक्त थे। श्रीमान धनी उदार चित्त के थे। वे संयमी, कुली, सदाचार से युक्त और भगवान विष्णु के आराधक थे। उनकी भार्या श्री कीर्तिदा थी। वह रूप सौंदर्य में श्रेष्ठ थी और महाकुल में उत्पन्न हुई थी। वह सर्वगुण संपन्न और महालक्ष्मी की तरह पतिव्रता स्त्री थी। राधा जी वर्षभानु और श्री कीर्तिदा की पुत्री के रूप में अवतरित न हुई और न ही उनकी कोख से जन्म लिया। जब राधा जी और श्रीदामा एक दूसरे को श्राप दे दिया था, तब श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि आपको पृथ्वी पर वर्षभानु की पुत्री के रूप में रहना होगा। वहां आपका विवाह रायण नामक एक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंशावतार होगा। पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रियतमा के रूप में ही रहोगे। उस रूप में हमें बिछड़ने का दुख सहन करना होगा। अब आप पृथ्वी पर अवतरित होने की तैयारी की लीजिए। सांसारिक दृष्टि से देवी श्री कीर्तिदा गर्भवती तो हुई, किंतु जोग माया से उनकी कृपा में केवल वायु ने ही प्रवेश किया और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। प्रसव पीड़ा के दौरान राधा रानी उनकी पुत्री के रूप में वहां प्रकट हुई। जिस दिन राधा जी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का दिन था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख और आनंद प्राप्त होते हैं। ये थी राधाष्टमी की कथा। आशा करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।